जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप सभी लोगों के मध्य में। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी और हम चर्चा कर रहे थे कैलेंडर के ऊपर, और कैलेंडर में हमने जो रिलेटेड जितनी भी सारी की सारी इंपोर्टेंट तथ्य थे और जिसके टॉपिक थे, ट्रिक्स थे, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से जान पाए हैं और समझ पाए हैं। तो आज हमारा जो सेशन था, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भाई हम इसके जो क्वेश्चंस हैं कैलेंडर के उसको लेकर के उपस्थित होंगे। तो मैं उपस्थित हूं आप सभी दोस्तों के मध्य में, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जुड़कर मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए एक बार कि जो क्लास है आप लोगों तक पूरी तरह से क्लीन है या नहीं। इस बात की जानकारी मुझे आप लोग जल्दी से अवगत कराएंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पर। तो लगभग हम कल वाली क्लास में यहां तक क्वेश्चंस को कर चुके थे, है ना, और यहां तक क्वेश्चन कर लिया था। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना है, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट था। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला आज की क्लास का, वो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले 10 सेकंड करने के लिए आप लोगों के लिए वैलिड है, उसके बाद देखेंगे आगे। चलो जल्दी से इसका आंसर करो सभी भाई बहन और मेरे दोस्त, जल्दी से आंसर करो इसका। देखेंगे क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, क्या है? किसी महीने का 27वां दिन क्या है मेरे भाई? शुक्रवार है। तो यहां पर कह रहा है चौथा दिन क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भाई जैसे मैंने आज ये कह दिया कि आज रविवार है, क्या बोल दिया? आज रविवार है, तो आज के 7 दिन बाद वही दिन होगा जो कि आज है। समझ रहे हो? जो दिन आज होता है उसके जस्ट 7 दिन बाद वही दिन होता है जो कि आज है, इस बात को याद रखना। तो भाई मेरे जब हम इंक्रीजिंग वाले केस में जाते हैं तो उसमें प्लस करते हैं, और जब रिवर्स वाले केस में आते हैं तब हम उसको माइनस करते हैं। और जब माइनस करेंगे तो मेरे भाई यहां तो चौथा दिन पूछ रहा है तो माइनस ही करना पड़ेगा, अगला दिन पूछता तो हम प्लस करते। जब भाई मेरे यहां देखेंगे तो ये बताओ, अब 7 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे मैं ये कहूं कि भाई 7 के बाद अब रविवार कब पड़ेगा? 1 को पड़ा है तो अब 8 को पड़ेगा, 8 में 7 जोड़ो फिर भाई मेरे 15 को पड़ेगा, ऐसा ही तो पड़ेगा। और यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे अब इसमें देखो, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 20, और 20 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर 14, और 14 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर से देखो कैसे। भाई यहां पर पहले 7 माइनस किया तो आप ये कहेंगे कि जो 20 तारीख है, 20 तारीख को मेरा क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। फिर से 7 माइनस किया तो भाई मेरे यहां पर बच गया तुम्हारा कितना? 13, और 13 बचेगा तो भाई मेरे 13 तारीख को भी तुम्हारा क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा, है ना। और शुक्रवार पड़ेगा तो भाई मेरे फिर से इसमें से 7 माइनस करोगे तो अब यहां पर देखोगे जब 7 माइनस कर दिया तो यहां बचता है आपका 6, और 6 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है भाई मेरे? शुक्रवार पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना। और जब 6 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा तो अब आपको चौथे दिन पर जाना है। तो भाई चौथा दिन इससे 2 कम हो रहा है ना, तो -2 करोगे तो इसका मतलब शुक्रवार से 2 कम करोगे तो भाई शुक्रवार, बृहस्पतिवार यानी बुधवार आएगा। ये वाली बात तो हो गई भाई मेरे बेसिक समझाने वाली, और बेसिक समझा रहा हूं। क्या मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता हूं। भाई ये देखो 7 7 7 3 बार ही तो आया है, तो 7 तिया कितना हो गया? टोटल 21 ही तो हो गया। और आप 21 को इसमें से माइनस कर दो। भाई मेरे 27 को 21 में से 27 में से 21 घटाएंगे, 6 बचेगा। 6 छठवां दिन मेरा क्या होगा? शुक्रवार होगा। इसमें से -2 और कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? बुधवार निकल के आ जाएगा, और बुधवार ही इसका मेरा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से नोट करो मेरे सभी भाई बहन, नोट करिए इसको। बहुत सुंदर मेरे शेरों, बहुत सुंदर। एक बार जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताते रहो कि जो ऑडियो और वीडियो है क्लीन और क्लियर है आपके पास या नहीं।
इस सब जानकारी को भी मुझे अवगत कराते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहां से आगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो भाई इसको सॉल्व करना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 नवंबर 1993 को 1 नवंबर 1993 को पहला सोमवार आता है, तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिन है। ये आर नहीं है, ठीक है ना, ये तो गलत है। यहां पर देखो, तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब यहां पर कह रहा है कौन सा दिन होगा। मेरे भाई दिन पूछ रहा है, तो अब आप लोग देखिए यहां पर। तो पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि इस महीने में 1 नवंबर 1993 को पहला सोमवार है। 1 नवंबर को क्या है 1993 में, 1 नवंबर को 1993 में भाई मेरे सोमवार है, मंडे, मंडे ही तो है। अब नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिनांक होगा। तो भाई मेरे देखो, इसमें 7 ऐड करोगे तो 8 तारीख को क्या होगा भाई, सोमवार होगा। फिर से 7 ऐड करोगे तो क्या होगा, 15 तारीख को सोमवार होगा। फिर से 7 ऐड करोगे तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, 15 और 7 22 तारीख को क्या होगा भाई मेरे, मंडे होगा। और मंडे होगा तो ये तारीख कितने मंडे पड़ गए भाई मेरे, 1 2 और ये 3 और ये चौथा मंडे। तो चौथा मंडे 22 तारीख को ही तो पड़ेगा भाई। फिर से देखना 1 मिनट, ऑप्शन में भी नहीं है 22, तो ऐसा कहीं तो नहीं है हम तुमने कहीं गड़बड़ कर दिया हो, देख लेते हैं ना। 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर 1993 को पहला सोमवार है, तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को, शुक्रवार पूछ रहा है, चौथा शुक्रवार। तो भाई मेरे यहां पर देखो शुक्रवार कितने तारीख को पड़ेगा। तो ये जब 1 तारीख का मंडे, तो इस वाली कहानी को नहीं पढ़ना, मैंने समझा ये सोमवार है, ये शुक्रवार है, तो यहां शुक्रवार को देखो ढंग से, है ना भाई। यहां पर ये मंडे है, तो ये बताओ सोमवार 2 3 4 5 6, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार मेरा जो है कितने तारीख को पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे कि पहला शुक्रवार जो इसमें पड़ेगा वो 5 तारीख को क्या पड़ेगा मेरा, शुक्रवार पड़ेगा, है ना। और जब 5 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ रहा है मेरा, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो चौथा सोमवार पड़ रहा है मेरा, चौथा सोमवार कितने तारीख को पड़ रहा है। तो आप ये कहेंगे वो 22 तारीख को पड़ रहा है चौथा सोमवार। कौन सा है ये, चौथा ही तो है। अब मुझे ये बताओ, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और ये क्या हो जाएगा 27 को मेरा शुक्रवार हो जाएगा। और चौथा शुक्रवार पूछ रहा है, तो भाई मेरे 27 नवंबर 1993 को शुक्रवार निकल के आएगा। यदि मुझसे ये पूछता कि सोमवार, तो मैं 22 को टिक कर देता, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, शुक्रवार, ठीक है ना। तो भाई मेरे जो चौथा शुक्रवार है वो मेरा कितने तारीख को पड़ेगा, 27 नवंबर सन 1993 में पड़ेगा। जल्दी से इस बात को नोट कर लो मेरे सभी भाई बहन, और आगे की तरफ चलो। क्या मेरी इस बात को समझ पाए, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगला क्या क्या कहना है, सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो, यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, यहां पर क्या कह रहा है 15 सितंबर 1992 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। और जब भाई मेरे यहां फ्राइडे दे रहा है, तो इसने क्या पूछ लिया, आपसे पूछ रहा है 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। तो पहले भाई आप लोगों के लिए 10 सेकंड वैलिड है, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, और उसके बाद मैं बता रहा हूं, बताओ जल्दी।
तो भाई पहले तो देखो इसके करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? पहला तो यह है कि भाई मैं इनका झूठ और सत्य देख लूं, और दूसरा मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, महीनों के बीच तारीख का अंतर देख लूं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं इसको देखो लॉन्ग से देख रहा हूं। बेसिक बेसिक क्या है कि 15 सितंबर का कोड कितना होता है? 6 प्लस 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, प्लस 92, और 92 में लीप ईयर कितनी होती है? 23, और उसके बाद प्लस 5 अपनी तरफ से, और बट्टे में कितना? 7। और जब 7 लगाएंगे तो भाई मेरे 7 से जब खत्म करूंगा तो 1 इधर बचेगा, 6 और 1 7 इधर हो जाएगा, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 7 एकम 7 इधर 12 हो जाएगा, और 7 और 5 इधर बच जाएगा, है ना। और यहां पर कितना बच जाएगा? 2। 22, 1 बचेगा यहां पर, 1 मिनट, 1 बचेगा 1, और यहां पर कितना बचेगा? 2। 5 और 2 7, और यहां पर कितना बच गया? 2, और 2 बच गया, तो 2 पर मेरा क्या आता है? मंगलवार। लेकिन ये क्या कह रहा है? अब मंगलवार में कितना जोड़ूंगे? शुक्रवार आ जाए तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी भाई मेरे +3 कर रहा है ना। तो इसमें भी मुझे +3 करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 26 दिसंबर का कोड 6 प्लस 1 प्लस ये कितना? 92, और 92 में कितना? 23, प्लस अपनी तरफ से 5 रख दो, अपन में कितना? 7। और जब 7 से इसको मैं डिवाइड करूंगा मेरे दोस्त तो ये कितना आएगा? 7 यानी 5 बचेगा, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, इधर में 2 बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा? 6 ही तो बचेगा, और 6 पर मेरा क्या होगा? शनिवार। लेकिन शनिवार तो मेरा सही आंसर नहीं है, प्लस कितना करना पड़ेगा? 3। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो बेसिक हो गया, मंगलवार होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन इसका एक अलग तरीका और है, उसको और देख लो। एक इसका अलग तरीका और है दूसरा, उसको और समझ लो क्या है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको समझना है आपको, ठीक है। तो इधर से इसको जल्दी नोट करो। अब देखो इसको भाई, पहले ऐसे तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें महीनों के कोड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो भाई जैसे जनवरी है, इधर से लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। कल ये वाली बात रह गई है तो इसको भी नोट कर लो, है ना। भाई मुझे ये बताओ, जनवरी तुम्हारी चाहे लीप वर्ष हो चाहे सिंपल ईयर हो, होती कितने की है? 31 की। और 31 को जब आप डिवाइड करते हो 7 से तो इसमें विषम दिन कितने निकल के आते हैं? 3। फरवरी जब 28 की होती है तब विषम दिन इसमें 0 होते हैं, 29 की होती है तो 1 होता है। मार्च में कितने होते हैं? 3। अप्रैल में कितने होते हैं? 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और उसके बाद नवंबर में 2, और दिसंबर में 3। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये क्या लिखा दिया? तो मेरे दोस्त सुनो, जनवरी आपकी 31 दिन की होती है, इसमें आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो जनवरी में विषम दिन होते हैं मेरे भाई, वो कितने होते हैं? जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। और जब फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी में जब 28 की फरवरी होगी, सिंपल ईयर होगा, तो उसमें जो कहानी होगी तब तो आपके विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। और जब लीप वर्ष आएगा 29 की फरवरी होगी तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। मेरे भाई मार्च में जो आपकी विषम दिनों की संख्या होती है, मार्च 31 का होता है तो उसमें 3 हो जाती है। अगला महीना 30 का होता है तो 2 हो जाएगी, 31 का 3, देख लो। अब शेष ऐसे ही है यहां तक, ठीक है। इस बात को समझ गए? अब आ जाओ इसको शॉर्ट कैसे करेंगे उस बात को समझ लो। तो भाई मेरे मुझे उसी वर्ष में जाना है, सेम टू सेम वर्ष में। कहां से जाना है? तो 15 सितंबर से लेकर के, और मुझे जाना है 26 दिसंबर तक। भाई जहां तक जा रहे हो, जहां से जा रहे हो वहीं तक याद रखना है। पहली बात यह है आपका, अब यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे 15 सितंबर कितने का होता है मुझे ये बताओ। सितंबर का कोड ये कहता है कि सितंबर 30 का होता है। तो 15
इसमें दिन बचे या नहीं बचे, और 15 दिन इसमें बच गए, तो भाई मेरे यहां पर प्लस करिए। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, अगर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 ही महीने तो बीच में आ रहे हैं, तो भाई अक्टूबर में जो होता है विषम दिन कितने होते हैं, 3, तो +3, और उसके बाद नवंबर में कितने होते हैं, 2, प्लस दिसंबर में मुझे 26 तक जाना है, तो 26 को लिख लो, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 7 से। और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो अब क्या है, देखो यहां पर 1 बच गया, 3 2 5, और यहां पर कितना बच रहा है भाई मेरे, 5 और 2 7, ये खत्म हो गया, यहां पर बच गया 4, और यहां पर दिन कौन सा था, शुक्रवार में 4 ऐड कर दो, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मंगलवार। भाई शुक्रवार में +4 कर दो, शुक्रवार +4 इक्वल टू मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, और मंगलवार आएगा तो इसको हम उठा के टिक कर देंगे। ऑप्शन ए दोनों ही तरीके से आपका निकल आया। ये वाली बात मैंने क्लास में आपको स्किप कर दी थी, बट आप लोग इसको नोट कर लेना, और नोट करके बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्त। जल्दी से इस बात को नोट करो, जल्दी से नोट करो मेरे सभी साथी। चलिए आंदे, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन ये कहता है 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। भाई देखो, अब यहां पर 19 जुलाई को दे दिया, 2019 को मंगलवार है, तो एक तो आप इसको सत्य और असत्य करके निकाल सकते हैं, दूसरा आप जो मैंने कोड दिए हैं उसके आधार पर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को कोड के आधार पर निकालना, आगे का निकालते हैं तो प्लस कर देते हैं, रिवर्स वाले केस में आते हैं तो माइनस कर देते हैं, और जब माइनस कर देते हैं तो यहां पर बताओ मुझे, ये 16 फरवरी है, और देखो कब करते हैं, जब करते हैं मेरे भाई जब यहां पर जो वर्ष है वो है समान होना चाहिए, है ना। तो ये देखो 16 फरवरी और 2019 कह रहा है, तो फरवरी के महीने में ये याद रखना है आपको, कहीं फरवरी लीप वर्ष वाली तो नहीं है, तो 2019 आ गया, तो 19 कहीं लीप वर्ष है नहीं है, और जब 19 लीप वर्ष नहीं है मेरे भाई, तो इसमें जो फरवरी है वो कितने की होगी, 28 की होगी, और 28 की फरवरी होगी, तो यहां पर 16 तो इसने ले लिए। अब इसमें अतिरिक्त दिन कितने बचे हैं, तो 12 ही तो बचे हैं, तो भाई मेरे फरवरी के जो फरवरी के दिन हैं वो कितने हैं, 12। फरवरी के बाद चलो मार्च, अप्रैल, फिर मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, बस कहां तक जाना है, 19 जुलाई तक, तो जुलाई में लिख दूं 19। उसके बाद ये बताओ मुझे मार्च में कितने होते हैं, 3, 2, और मई में कितने होते हैं, 3, और जून में कितने होते हैं, 3, 2, यहां पर होंगे 3, और यहां जून में होंगे 2, अरे यार 2 हो जाना, और ये हो जाएगा 19। क्या बोलो मेरे यही विषम दिन है, बिल्कुल है, और जब बिल्कुल है मेरे भाई, तो यहां पर देखो अब कहानी क्या होने वाली है, तो ऐड कर दो सबको, तो 12 + 3 + 2 + 3 + 2 + 19, यही तो देखना, 12 + 3 + 2 + 3 + 2 + 19। अब भाई मेरे इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे ये बताओ यहां पर कितना हो रहा है, 3 2 5 और 2 7, वो सॉरी 3 और 3 6 हो गए, एक बच जाएगा इसमें, है ना, और एक बचेगा, तो इसमें देखो यहां खत्म करेंगे तो 6 बचेंगे, है ना। अब देखो 6 और ये कितना हो रहा है, 19 20 21, ये हो गया खत्म। अब यहां पर 6 बच रहा है, तो भाई मेरे 6 को क्या करना है, अब ये देखो मंगलवार से मैं 6 माइनस कर दूं, मंगलवार से 6 माइनस कर दूं, और मंगलवार से 6 माइनस करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा। हाँ, यदि मंगलवार से आप 6 माइनस करोगे
तो भी आप देखो, और यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो देखो 7वां दिन वही होता है जो कि आज है। तो भाई मेरे में इसमें 6 माइनस करने के बजाय एक काम कर दे रहा हूं, 7वां दिन देखूं तो मंगल आ रहा है, लेकिन इसमें इससे एक पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, मेरा सोमवार आएगा। यहां पर देखेंगे तो भी आपका क्या आ रहा है, सोमवार। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपका भी सोमवार निकल के आ रहा है? अच्छा देखो, इससे ऐसा कह रहे हैं कि बच्चे इससे गलत आ रहा है, तो एक बार इसको हैंड्स प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है ना। और हैंड्स प्रूफ करके देखते हैं तो अभी इसके आंसर पर हम कोई कमेंट नहीं देंगे, तब उसको देखते हैं। देखना भाई मेरे, यहां पर 19 फरवरी को, वो 19 जुलाई को कौन सा दिन है? जुलाई का कोड कितना होता है? 19 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 19 प्लस, यहां पर देखेंगे तो 4 चौके 16, 4 प्लस अपनी तरफ से, और यहां भाई मेरे बट्टे 7, और 7 से देखेंगे तो यहां पर देखना कितना हो रहा है, तो 14 यानी 5 इधर बच जाएगा, और 14 5 इधर बच जाएगा, है ना। 5 और 2 7, और 5 ये सब खत्म हो जाएगा, इधर में बचेगा तुम्हारा 5, और 5 पर मेरा शुक्रवार आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, मंगलवार है ना। तो यहां पर शुक्रवार आ रहा है, तो शुक्रवार में कितना प्लस कर देंगे, 4, तभी तो मंगल आएगा। शुक्र शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार, तभी तो हमारा मंगलवार आ रहा है। अब इसमें भी दिन निकालेंगे और उसमें प्लस 4 कर देंगे, तो देखो 16 प्लस, यहां देखेंगे फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फरवरी का कोड 4 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 4 और प्लस अपनी तरफ से 5 और बट्टे 7, यहां पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 बच जाएगा तो उसके बाद में इधर में कितना हो जाएगा भाई मेरे, 5 बच जाएगा, 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, है ना। और यहां पर बच जाएगा तुम्हारा 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 पर मेरा शनिवार आ रहा है, शनिवार में प्लस क्या करूंगा, 4 करूंगा, शनिवार प्लस 4, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार आंसर सही होगा इसका, है ना। और बुधवार कैसे आएगा वो हम देख लीजिए। अब यहां पर देखेंगे तो काउंट करके देखना, क्या यहां पर बुधवार ही आ रहा है, इसमें से -6 करूंगा, बैकवर्ड में जाऊंगा, तो इससे पीछे क्या आया होगा मेरा भाई, मंगलवार से, तो ये मंगलवार है, मंगलवार से 6 दिन पीछे चलना है भाई मेरे। यहां पर देखो मंगल, यहां पर आएगा सोमवार, और यहां पर क्या आ रहा है, रविवार शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार बुधवार, यहां पर भी तो बुधवार आ रहा है, यहां पर कैसे तुम तो भी तो बुधवार आ रहा है, सोमवार बोला किसने था, बुधवार इसके अनुसार भी आ रहा है, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से बुधवार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से नोट करो, बुधवार ही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। जल्दी से नोट कर लो, दोनों ही तरीके आपके लिए बेहतर हैं। चलें आगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो ये कह रहा है, रवि को याद है कि उसकी माता जी का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच पड़ता है। रवि क्या कह रहा है, रवि के अनुसार रवि ये कह रहा है कि मेरी जो माता का जन्मदिन है वो 13 और 19 के बीच, मई ना तो 13 को है और ना ही 19 को है, लेकिन इनके बीच में, तो भाई बीच में कितने पड़ गए, तो इधर थोड़ा 19 को इधर लिख लो, है ना, ना 13 को है ना 19 को। अब देखो 14 15 16 17 18, अब देखो अगली बात क्या है, बीच पड़ता है, और उसके भाई को याद है कि जन्मदिन 17 और 23 के बीच पड़ता है। तो भाई मेरे यहां पर देखो 14 तो इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहां 18 हो जाएगा। भाई मेरे इसके भाई को क्या पता है, 17 और 23 के बीच में, तो 19 से तो पलंग उधर भी नहीं जा सकते, और 17 के बीच में पड़ता है, तो ये वाली कहानी पूरी समाप्त हो गई। तो यहां पर डेट एक ही तो बची, उसकी माता का जन्मदिन कब पड़ता है, तो आप ये कह दो 18 तारीख को पड़ता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया?
बताइए किसके समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं, देखो फिर से समझ लो, है ना। इधर देखेंगे मेरे भाई, रवि क्या कह रहा है, रवि यही तो कह रहा है कि जो उसकी माता का जन्मदिन है वो भाई मेरे यहां 13 और कितने 19 अप्रैल के बीच में ही तो है, अप्रैल के महीने में। बट ये कह रहा है कि ना तो 13 को है और ना ही, बट बीच में जो डेट है उन पर इसकी माता का क्या है, जन्म है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब उसका भाई आ गया, भाई ये कह रहा है ए माता का जन्मदिन तो 17 और 23 अप्रैल के बीच पड़ता है, तो भाई मेरे यहां पर कहानी कैसी हो गई, समाप्त। ये 17 तारीख यहां हो गई और 18 यहां हो गई, लेकिन 19 को नहीं है, तो 19 से उसके अनुसार, रवि के अनुसार तो 19 और 13 के बीच में था। लेकिन इन दोनों का कॉमन कौन सा, दोनों का जो कॉमन डेट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है आपको, ओनली 18 ऐसा मिल रहा है जिस पर दोनों सत्य कह रहे हैं कि भाई मां का जन्म दिन जो है 18 अप्रैल को ही मनाया जाएगा, ठीक है। और 18 अप्रैल को माताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो बहुत सुंदर बात है। चलें आगे, जल्दी से इसको नोट कर लो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, लो भाई इसको बताना। मई 1886 को रविवार है, तो 4 मई हैं भाई, ये देखो 1886 जो है लीप वर्ष तो नहीं है, लीप वर्ष होगी तो हमें देखना पड़ेगा। भाई देखो यहां पर कह दिया 4 मई, 4 मई को क्या है 1886 में संडे दे दिया, है ना। अब इसमें देखो डेट और मंथ कैसा कर दिया बेटा, समान कर दिया, वर्ष एक अधिक कर दी 1887। अब यहां पर दिन पूछा है, तो कल वाली बात याद करो, जो मैंने ये कहा था कि जब अंतर 1 वर्ष का होता है बच्चे, तो उसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। लेकिन यहां पर देखना कि डेट तो सेम है ही, महीना भी सेम है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखिए वर्ष का अंतर भी है, बिल्कुल है। ये वर्ष दिया हुआ है वो कैसा है, साधारण है, और ये भी कैसा है, साधारण। इनके बीच में 29 फरवरी नहीं आई, और जब नहीं आई तो क्या कर दूं, +1 कर दूं, और +1 कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और सोमवार को उठा करके क्या कर दूंगा, टेक कर दूंगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, नोट करो इसको जल्दी। जल्दी से इसको नोट करो और आगे चलो। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था, तो 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो भाई यहां पर अंतर देखो अधिक का हो गया, और अंतर अधिक का हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्यूरेट दिन निकाल के देख लो। तो सितंबर का कोड कितना होता है 6, और 9 + 6 + 0 + 11, और 11 में कितना 2, 2 क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, प्लस अपनी तरफ से 5 बट्टे 7, 5 और 2 7, और यहां देखेंगे तो 6 और 1 7, यहां पर 10 बचेगा भाई मेरे, 3 बच गया, और ये कितना हो गया 2, तो यहां पर 5 ही तो आएगा, और 5 पर क्या है शुक्रवार, लेकिन ये शनिवार कह रहा है, तो भाई मेरे शुक्रवार में +1 करेंगे तभी तो शनिवार आएगा, तो एक झूठ बोल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप भी इस पर निकाल दीजिए और एक झूठ बोल दीजिए। तो 9 + 6 + 2007 है, और 2007 है, तो भाई मेरे यहां पर 0 + 7 + 7 में कितना 1, और उसके बाद +5 अपनी तरफ से 7 से डिवाइड कर दो, 6 और 1 7 हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, 5 और 2 7, और ये 0 हो गया, और 0 का मतलब है रविवार, और रविवार में +1 करेंगे तो भाई मेरे मेरे आने वाले सोमवार, और सोमवार आएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो रे। सोमवार आ गया, बहुत सुंदर।
चलूं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 मार्च 1949 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताओ। बताओ रे जल्दी से। इसको देखेंगे तो भाई यही तो दिन होने वाला है, 6 मार्च 1949 को बुधवार है। तो देख लो बुधवार ही है क्या। 6 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 49 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 5/7, 6 और 1 7, 749। ये कितना हो रहा है, 14, 2 बच जाएगा, 5 और 2 7, 0। रविवार आ रहा है और रविवार में कितना प्लस करूं तब मुझे बुधवार मिलेगा, +3 करोगे तभी तो बुधवार मिल रहा है, यानी कि 3 झूठ बोल रहा है। और जब 3 झूठ बोल रहा है तो भाई मेरे आगे की कहानी भी मुझे 3 झूठ बोलनी पड़ेगी। 7 + 4 और +1 + 52, 52 को भाई मेरे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौके 52 प्लस 5/7, 7 से खत्म करूंगा तो 7 खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये कितना, 3 बच जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 14 पूरा खत्म हो जाएगा। 5 पर मेरा शुक्रवार आएगा, लेकिन आंसर शुक्रवार नहीं है। और मेरा जो आंसर आएगा वो भाई मेरे +3 करना पड़ेगा। तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार, वो सॉरी सोमवार आएगा, इतवार के बाद रविवार, तो वही होता है ना। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो सोमवार निकल के आ जाएगा। जल्दी से इस वाली बात को नोट करो और फिर मेरे शेरों आगे चलो। चलें आगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह 4 फरवरी 2005 शुक्रवार को मनाते हैं। कब मना रहे हैं सालगिरह, भाई सालगिरह जानते हो आप लोग, जिस दिन वो एक दूसरे के हुए थे, है ना, वही तो सालगिरह होती है। तो रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह 4 फरवरी 2005 को मना रहे हैं, तो उससे अगली 2006 में ही तो मनाएंगे। देखो यही वाली बात तो आ गई कि 4 फरवरी किसमें मना रहे हैं, 2005 में मना रहे हैं। दिन कौन सा पड़ रहा है, शुक्रवार, है ना। अपनी दूसरी सालगिरह उसी दिन किस वर्ष मनाएंगे, तो भाई मेरे 4 फरवरी को ही, और यही दिन आना चाहिए भाई मेरे, वर्ष कौन सा होगा, दिन शुक्रवार आना चाहिए। तो भाई मेरे यहां पर देखो 5 के बाद 6 में तो जाने वाले हो नहीं तुम, तो इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर रिपीटेशन पूछ रहा है ना। कैलेंडर रिपीट कब होगा, यही तो बात है, और रिपीट वाली बात पूछ रहा है। तो भाई मेरे +11 नहीं करेंगे, +6 कर दें। और कैलेंडर रिपीट करता है, देखो इससे पीछे आने वाला वर्ष कितना है, 2004, और जो कैसा है, लीप, और इससे पीछे लीप होता है। तो मैंने कहा था कि इस वाले वर्ष में भाई मेरे +6 करते हैं, यहां पर 2011 में उसी दिन को मनाएंगे जो कि 2005 में मनाया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया उसने, लेकिन हमारे शेर और शेरनियां कभी डरने वाले नहीं है, चाहे नेक घुमाए चाहे क्वेश्चन को पूरा ही घुमा दे, वो ऑलरेडी ऑलराउंडर हैं, पहले से ही घूमे हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं लगाना है हम लोगों को। यहां पर देखो, वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तो दोबारा यह रविवार को किस दिन मनाया जाएगा, उसी दिन किस वर्ष मनाया जाएगा।
तो किस वर्ष की बात कर रहा है? तो भाई मेरे 1966 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यही तो पूछ रहा है। तो ये देखो 66 आपका लीप वर्ष है क्या? देखो जल्दी, जल्दी से देखो रे। तो ये सिंपल है, और ऐसे पीछे देखो 65 भी सिंपल है। तो भाई मुझे कितना करना पड़ेगा? +11। तो ये कितना हो जाएगा? 1977, यानी 1977 इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ भाई, 1977 में किसी को दिक्कत है क्या? 82 कैसे आ रहा है? हैं? 1977 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। वर्ष इतने में क्रिसमस का दिन मंगलवार को मनाया गया था, तो इसी दिन पर दोबारा किस वर्ष मनाया जाएगा? 78 देखो क्या आपकी लीप है? क्यों भाई 78 लीप है क्या? जल्दी से देख लो, सिंपल है ना। तो इसमें भाई मेरे ऐड कर दो +6 या 11, +11 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1990 में मनाया जाएगा ना, 1990 को उसी में। भाई वर्ष का रिपीट पूछ रहा है, यदि इससे पीछे वाला वर्ष आपका लीप वर्ष होता तो हम इसमें क्या कर देते? तो हम इसमें भाई +6 कर देते, लेकिन दोनों ही कैसे हैं आगे पीछे वाले वर्ष सिंपल हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि टोनू बुधवार को पैदा हुई थी तो सोनू किस दिन पैदा हुआ था? तो इसको HW लिखो और आप लोग घर से करोगे, ठीक है। इसको मैं करने के लिए आप लोगों को छोड़ रहा हूं, देख रहा हूं कितने मेरे भाई बहन ऐसे क्वेश्चनों को लपेट पाएंगे, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले हुआ है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा? बताओ जल्दी से मुझे अभी इसका आंसर। मुंबई किस दिन जाएंगे? भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अपने भाई के जन्मदिन के, चलो देखो थोड़ा सा, इसको देखेंगे। तो ये कह रहा है मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, ठीक है। मेरे भाई का जन्म रविवार को है, जन्मदिन किसको है? जन्मदिन रविवार को है, 3 दिन पहले है। तो रविवार से 3 दिन पहले यानी भाई कब होगा? तो यहां पर देखो ये तुम्हारा शनिवार यानी कि बृहस्पतिवार को क्या है उसका? गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन उसका भाई मेरे जन्मदिन है, और इसके 129 दिन बाद जाएगा। तो भाई मेरे इसमें क्या करना है? 7 से भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 56, 3 को इसमें ऐड कर दो। गुरुवार बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार यानी रविवार को जाएगा, ऑप्शन बी। मुंबई कब जाएगा? वो रविवार वाले दिन जाएगा। क्या मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रकार से कैलेंडर को समझ पाए? तो आज हमारा कैलेंडर पूरी तरह से फिनिश होता है। इसमें जो बड़े से बड़े क्वेश्चन और छोटे से छोटे क्वेश्चनों को हम लोगों ने लपेट दिया। अब हम सोमवार से उपस्थित होंगे शाम ठीक 9 बजे आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस सेट सहित, जिसमें 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और डेली यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो हम चर्चा वहां पर करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। तब तक मेरे सभी बहन भाइयों को और दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सोमवार को।